Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. I am back in the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series. और ये होने वाला है हमारा लास्ट लेक्चर इस प्रॉब्लम सीरीज का, जिसमें कि हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बेस्ड ऑन स्पेशल मशीन्स. तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों, एकदम धमाकेदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त लेक्चर के लिए, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है. और आप देखोगे कितनी तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बेस्ड ऑन स्पेशल मशीन, ताकि जब आप अदर एग्जाम्स देने जाओ जहां पे कि स्पेशल मशीन वाले पोर्शन को इंक्लूड किया जाता है, तो आप सारे क्वेश्चन बना पाओ. एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि हमारे स्टूडेंट से ना बन पाए. चलिए, तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 ट्वाइस इन गेट in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो आप लोग सुनते ही रहते हो बच्चों, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये बात है, ये जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अन अकेडमी टीम है, दे वर्क रियली हार्ड डे एंड नाइट टुगेदर, जस्ट एक ड्रीम के साथ, एक विजन के साथ कि हमारे बच्चे जब किसी एग्जाम में बैठेंगे ना, तो वहाँ धुआं कर देंगे, एकदम उड़ा के रख देंगे एग्जाम को, और वापस आके ये बोलेंगे सर मैंने ना आपकी टीम से पढ़ाई की थी और आज का एग्जाम फोड़ के आया हूँ. तो इस विजन के लिए बेटा हम लोग काम करते हैं और इसी के लिए दिन रात इतनी मेहनत करते हैं. तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, और उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत कर रहे होगे हमारे साथ. बट ये ध्यान रखना, हमारे साथ अगर मेहनत करनी है तो यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी आ जाओ. वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते हैं. जैसे डेली 11 बजे मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ जिसमें मशीन के ही क्वेश्चन कराता हूँ फ्रॉम PS भीमरा. और आज से हम DC मशीन के सवाल स्टार्ट करेंगे, इसीलिए जल्दी से अनअकैडमी ऐप पे आ जाओ और वहाँ पे कोई भी फ्री इनिशिएटिव अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो यार, ये मेरी सारी स्पेशल क्लासेस हैं. यहाँ पे अगर आप जाओगे ना, तो आपको ना अपकमिंग के अंदर मिलेंगी आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस, और ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी हैं ना, वो आपको अलग अलग फोल्डर में मिल जाएंगी. लाइक प्रैक्टिस सीरीज फॉर PSU, गेट के क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, ये सारे आपको मिल जाएंगे इस एक पर्टिकुलर लिंक पे. ठीक है भाई. सिंक्रोनस वीक है तो बेटा सिंक्रोनस के लेक्चर देखो और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज वाले लेक्चर देखो जो मैंने कराए हैं. इसके अलावा क्या करोगे. चलो, तो आते हैं भाई स्पेशल मशीन्स पे. फर्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिवर्सल सीरीज मोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी. व्हेन कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट DC सप्लाई लोडेड टू टेक 0.8 एम्पियर, इट रन्स एट 2000 RPM. Estimate the speed and power factor when connected to 250 volt 50 Hz supply and loaded to take the same current. अब बच्चों, ये यूनिवर्सल सीरीज मोटर क्या है? ये है एक DC सीरीज मोटर. इसे यूनिवर्सल मोटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी रन ऑन DC एज वेल एज AC. अब इसने शुरुआत में जो है ना 250 वोल्ट DC लगाया और मोटर ने लिया 0.8 एम्पियर. तो देखो भाई, अगर ये मोटर आप DC सप्लाई पे चलाओगे, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, तो यहां पे इंडक्टेंस का तो कोई रोल नहीं रह जाएगा, है ना. आपके पास DC सप्लाई पे सिर्फ क्या बचेगा? एक रेजिस्टेंस और एक EMF. सही है. यहां पे बोला गया है 250 वोल्ट है, 0.8 एम्पियर है. ठीक है भाई. और ये 30 ओम है, और ये EMF मान लो. अब अगर मैं आपसे ये कहता भाई EMF बताओ, तो आप कहते सर 250. मैं ये EMF क्यों निकाल रहा हूं? देखो यार, मुझसे ना AC सप्लाई पे पूछा गया है स्पीड, तो मेरे को ना ये EMF मिल गया DC कंडीशन में, जिसपे कि मैं स्पीड भी जानता हूँ 2000 RPM. ठीक है. अब अगर मैं किसी तरह से AC सप्लाई पे भी EMF निकाल लूँ,
तो मैं दोनों ईएमएफ को कंपेयर करके स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं भाई। अब लेकिन जब बेटा एसी सप्लाई की बात आएगी तब आपको रिएक्टेंस भी कंसीडर करनी पड़ेगी अदर देन रेजिस्टेंस। तब सिर्फ आप रेजिस्टेंस पे नहीं खेल सकते ना। तो यही होता है, देखो यूनिवर्सल मोटर में जब एसी सप्लाई लगती है तो आर्मेचर इंडक्टेंस भी पिक्चर में आ जाती है। अब की बार देखो 250 वोल्ट एसी सप्लाई है, लेकिन इसने बोला है ना करंट एकदम सेम है। करंट अभी भी कितना है 0.8 एम्पियर। ये 30 ओम, ये JX और ये E। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना यूनिवर्सल मोटर में, EMF का एंगल बेटा 0 ले लेते हैं और करंट का एंगल भी 0, जिससे कि डेवलप पावर रहेगी रियल। क्या होगा, EMF और करंट अगर सेम फेज में है तो डेवलप पावर वुड बी रियल। अब यहां रिएक्टेंस कितनी होगी भाई, ओमेगा एल। ओमेगा होगा 100 पाई 50 हर्ट्ज के हिसाब से, एल है 0.5, तो कितना हो गया ये 50 पाई। अब मैं क्या कहता हूं देखना जरा, E एंगल 0 प्लस 0.8 एंगल 0, 30 प्लस J50 इज इक्वल टू 250। इसका कुछ एंगल होगा डेल्टा, है ना। सबका एंगल 0 थोड़ी मान सकते हो, तो वोल्टेज का मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा। अब ये बन गया बेटा, एक तरह से देखो तो E प्लस 24 प्लस J40 इज 250 एंगल डेल्टा। तो यहां पे बेटा अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर लें, 50 पाई था ना एक्चुअली, तो यहां से ना आप E निकाल सकते हो। देखें भाई E कितना आ रहा है यहां से, नॉट गेटिंग टाइम टू स्टडी फॉर गेट। बेटा टाइम तो तुमको खुद ही निकालना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। एमटेक में हेक्टिक तो होता ही है, बट इट ओनली मैटर्स कि हाउ मच यू वांट टू अचीव। अगर भाई आपके अंदर वो भूख है कि मुझे कुछ करना ही है, तो टाइम तो 24 घंटे आपके पास हैं, 24 ही किसी और एस्पायरेंट के पास हैं। अब वो तो डिपेंड करता है कि वो 24 आवर्स कैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब देखो बेटा दोनों केसेस में करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी सेम ही होगा, जिसका मतलब है EMF इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो ये आ गया 1700.2 RPM। ठीक है भाई, स्पीड मिल गई। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि पावर फैक्टर बताइए। अब करंट का एंगल तो आपने 0 मान रखा है, तो अगर मैं वोल्टेज का एंगल डेल्टा निकाल लेता हूं देन आई कैन जज द पावर फैक्टर। अब एंगल डेल्टा निकालने के लिए ना यहां से निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या कहता हूं tan डेल्टा इज तो यहां से अगर निकालें $30.176
वोल्टेज एंगल .864 लैगिंग। ठीक है भाई, ये हो गया, ये बात क्लियर है। अगला देखो भाई, अब ये जो स्टेपर मोटर के सवाल है ना, ये काफी कॉमन होते हैं स्पेशल मशीन में। कैलकुलेट द स्टेपिंग एंगल फॉर अ 3 स्टैक 16 टूथ वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। आकाश बेटा मेजरमेंट दीप्तांशु सर ले तो रहे हैं इस चैनल पे, वापस से स्टार्ट होने वाला है, वो कर लो मेजरमेंट कवर। हाँ भाई, स्टेपिंग एंगल, और मैं तो सही बताऊं, मेरे को अब नई सीरीज डालते हुए भी डर लगता है तुम लोगों के लिए, क्योंकि सपोर्ट बच्चे करते नहीं है, बस चाहिए होता है। 360 बाय नंबर ऑफ स्टैक। तो यहां पे ना आपको यार देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए, और कुछ नहीं है। स्टेपर मोटर में खास करके सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर इज सी, 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री। गुड मॉर्निंग विशाल। अगला देखें भाई, फिर से यूनिवर्सल मोटर। अब आप समझ चुके हो यूनिवर्सल मोटर कैसे सॉल्व होती है। देखो, अ यूनिवर्सल मोटर हैज अ 2 पोल आर्मेचर with 960 conductor. At a certain load, the motor speed is 5000 rpm. Armature current 4.6 ampere. The armature terminal voltage and input are 100 volt and 300 watt. Compute the following assuming an armature resistance of 3.5 ohm, effective armature reactance and useful flux per pole. अब देखो यहां पोल दे दिए, Z दे दिया, स्पीड दे दी, करंट हमें दे दिया, टर्मिनल वोल्टेज पावर हमें दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर से हम चाहें तो पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो ऐसा ही कर लेते हैं। देखो पावर को हम लिखेंगे VI cos phi। ऐसे क्वेश्चंस में ना बस भिड़ जाया करो, क्योंकि सर्किट तो सिंपल ही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब यहां पे फाई कितना आ जाएगा बेटा, 49.294। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना मेरी बात को, कि एक्चुअली सर्किट कैसा रहेगा। यहां पे ना जो पावर फैक्टर का एंगल है वो वोल्टेज के साथ ले लो। करंट का एंगल 0 डिग्री लेके चलो, और ईएमएफ का एंगल भी 0। अब देखो पता है ईएमएफ कैसे निकाल सकते हो, आप ये कह सकते हो जो रियल पावर है ना आपकी 300, वो एक्चुअली रेजिस्टेंस में जा रही होगी, और ईएमएफ और करंट का सेम फेज है तो उसके अंदर जा रही होगी। तो आप ये लिख सकते हो बेटा, तो यहां से ईएमएफ आ रहा है 49.1174। ये आ गया आपके पास ईएमएफ। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, रिएक्टेंस पूछी गई है।
अब रिएक्टेंस कैसे निकालें भाई? देखो 49.1174 एट एन एंगल 0 प्लस 4.6 एट एन एंगल 0, 3.5 प्लस JX। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ये आया 65.2174 प्लस J। अब आप मैग्नीट्यूड इक्वल करो यार दोनों तरफ के ना। तो यहां से X आ रहा है 16.48 ओम। ठीक है, बी पार्ट में फ्लक्स मांगा है। देखो आपको अगर ईएमएफ मिल गया पी एन, स्पीड कितनी दी है भाई? 5000 RPM, 5/60 Z/A। अब 960 कंडक्टर हैं, पैरेलल पाथ तो दो ही आएंगे जब दो ही पोल हैं, चाहे लैप ले लो चाहे वेव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, .614 मिली वेबर, ये आ गया। ये क्लियर हुआ? गुड मॉर्निंग रॉबिन, गुड मॉर्निंग अमन। ये क्लियर हुआ भाई कैसे किया हमने? सर्किट याद रखेंगे एसी यूनिवर्सल मोटर का, और इस सर्किट में ही आपको सारा खेल करना है। और एक बेसिक सा फंडा याद रखना है, ईएमएफ और करंट दोनों का एंगल 0 लेके चला जाता है। अगला देखो भाई, a 1.8 degree step 4 pole stepper motor has 40 teeth on 8 poles of stator. The number of rotor teeth. अब देखो यार यहां पे स्टेप एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? थ्री 360 बाय number of stator phases into number of rotor teeth. ठीक है, हाँ तो यहां पे एक सेकेंड, 4 pole stepper motor has 40 teeth on 8 poles of stator. ये 4 फेज होगा क्योंकि पोल तो उधर दे ही दिया। तो यहां पे टीथ जो होंगे ना, दैट विल बी 50। ठीक है, क्योंकि पोल तो पहले दे दिए ना 8, तो यहां पे 4 फेजेस होना चाहिए कि 4 फेज लग रहे हैं स्टेटर पे, तो टीथ आ जाएंगे 50। ईशा का आंसर एकदम सही है, वेरी वेल डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आपको एप्लीकेशन से मैचिंग करनी है भाई, जल्दी से कर दो, चलो जल्दी से देखो कैसे कैसे मैचिंग करोगे।
बताओ भाई। ए देखो, सबसे पहले फूड मिक्सर के अंदर होती है यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, यूनिवर्सल मोटर। कैसेट टेप रिकॉर्डर में होती है परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। डोमेस्टिक वाटर पंप में आप जानते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। एस्केलेटर में आएगा बेटा 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या आया 3 1 2 4, यानी सी, आंसर विल बी सी। ठीक है भाई, चल बेटा वो तब होता है NS माइनस NR बाय NS NR जब हमारे पास दोनों के टीथ हो, ठीक है, तब हम उसको यूज करते हैं। देखो जरा, फॉर अ 1.8 डिग्री 2 फेज बाइपोलर स्टेपर मोटर द स्टेपिंग रेट इज 100 स्टेप पर सेकेंड। ठीक है, वैसे यहां पे ये लग सकता था क्या 40, देखो यहां पे भी लगा तो सकते ही थे, ऐसा भी यहाँ पे लग पाता क्या, देख लेते हैं। देखो 1.8 अगर आप यहाँ पे लगाते ना, बट यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। आप फिर यहाँ से ऑप्शन वेरीफाई कर सकते थे बेटा। इसका मॉड ले लो, कोई भी बड़ा हो सकता है ना, यहाँ से ऑप्शन वेरीफाई कर लेते। जैसे NR इक्वल टू 50 पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है भाई, साई चरण आप ये मेथड भी लगा सकते थे, यहाँ पे ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ते। हाँ भाई, अगले में पूछा है स्टेपिंग रेट है 100 स्टेप्स पर सेकेंड, RPM में स्पीड बताइए। 100 स्टेप्स पर सेकेंड का मतलब है 1 स्टेप है 1.8 डिग्री, तो 100 स्टेप्स पर सेकेंड इज 180 डिग्री पर सेकेंड। ठीक है, अब 180 डिग्री पर सेकेंड से अगर देखा जाए, यानी हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, हाफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड यानी 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। 60 सेकेंड में 30 आ जाएंगी ना बी, समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने बस रेवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया और वहां से RPM में। चलो अगला देखो, a 3 phase 3 stack variable reluctance stepper motor has 20 poles each on the rotor and the stator stack. The step angle of the motor is, अब देखो यार यहां पे स्टेप एंगल होता है 360 डिग्री बाय नंबर ऑफ स्टैक इनटू नंबर ऑफ टीथ। टीथ तो देखो दोनों के बराबर ही है ना, इसीलिए नंबर ऑफ टीथ। 3 स्टैक बोला है और 20 टीथ बोला है, तो 6 डिग्री, तो आंसर विल बी बी। ठीक है, इजी है ये, आंसर विल बी बी। अगला देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, इन अ कोल माइन वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एज शोन इन द गिवन फिगर इज यूज्ड टू लिफ्ट द कोल फ्रॉम अ पिट थ्रू अ क्रेन एंड बकेट अरेंजमेंट। ओके, आफ्टर लिफ्टिंग द कोल टू डिजायर्ड लेवल and emptying it at the dumping ground, the bucket has to be lowered in the pit. The action to be taken at this stage is to reverse the, क्या कह रहा है देखो,
एक क्रेन और बकेट अरेंजमेंट से कोयला उठाया जा रहा है। अब यहां पे क्या करते हैं, पिट में बकेट डालते हैं, कोयला भरते हैं, कोयले को उठाते हैं, बकेट को उठाते हैं, उसे एक हाइट पे ले जाके खाली करते हैं और फिर वापस से बकेट को नीचे भेजा जाता है। अब ये कह रहा है जब बकेट को नीचे भेजा जा रहा है वापस से, तब क्या करना पड़ेगा। अब बेटा जब कभी आप लोड को नीचे की तरफ भेजते हो, लोअर करते हो, तब यहां पे यू नीड टू यूज ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। क्या करना पड़ता है, ब्रेकिंग, क्योंकि अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे नीचे तो अपने आप चली जाएगी बकेट, लेकिन टूट जाएगी ना नीचे जाके, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, धीरे 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 बकेट नीचे उतारनी पड़ती है। अब ब्रेकिंग के लिए क्या करें, देखो जरा ये सिस्टम समझो। ये जो है ना, ये मोटर आपकी प्राइम मूवर का काम कर रही है वार्ड लियोनार्ड सेट में। फिर ये है आपका जनरेटर विच ड्राइव्स मेन मोटर, ये इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है दूसरी मोटर को जिससे आप क्रेन चला रहे हो। ठीक है, ये जो है ना, ये क्रेन से कनेक्टेड होगी। अब अगर आपको इस पे ब्रेक लगाने हैं तो ब्रेकिंग के कितने मेथड होते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग या फिर प्लगिंग या फिर डायनामिक ब्रेकिंग। डायनामिक ब्रेकिंग में क्या करना पड़ता है, इस जनरेटर की जगह एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता, वो तो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है ना रिवर्स क्या करना पड़ेगा, तो बेटा यहां पे रिवर्स करो आप करंट को इन F2। F2 में रिवर्स करने से क्या होगा, इस जनरेटर की वोल्टेज रिवर्स हो जाएगी, विच विल रिवर्स द वोल्टेज ऑफ मोटर विच विल लीड टू प्लगिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्सल ऑफ करंट इन F2 reverses generator and motor voltage leading to plugging। तो हमें ब्रेकिंग ही तो करनी थी भाई, प्लगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें करना है। अगला देखिए भाई, एसी सर्वो मोटर में इनमें से कौन से फीचर देखे जाते हैं, स्क्विरल केज और ड्रैग कप टाइप रोटर, नियरली लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, हाई X/R रेशियो। तो एसी सर्वो मोटर में इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक देखे गए हैं, तो द आंसर इज बी 1 and 2। हाई X/R रेशियो नहीं होता, बाकी ड्रैग कप रोटर हो सकता है विच इज नथिंग बट अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर से क्या होता है ना, लो इनर्शिया होता है। क्या होता है, लो इनर्शिया, और लो इनर्शिया होने से स्पीड ज्यादा होती है ऐसी मोटर की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, a 440 volt 1470 rpm 30 kilowatt three-phase induction motor is to be used as a asynchronous generator. The rated current of the motor is 40 ampere. Power factor is 85%. Calculate the capacitance required if capacitors are in delta. तो ये बेसिकली ऐसा बोल रहा है, इंडक्शन मोटर को एज अ जनरेटर चलाना है। इंडक्शन मोटर कितना करंट लेती है, कितना पावर फैक्टर है, सब हमें बता रखा है। अगर बेटा ऐसा है तो क्या आप इंडक्शन मोटर की रिएक्टिव पावर इनपुट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, √3VI sin phi। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं बेटा, एक सिंपल सी बात है, जब ये जनरेटर बनेगी ना तो इसको रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी और वो हमें देना पड़ेगा कैपेसिटर्स के माध्यम से, अदरवाइज ये काम नहीं कर पाएगी। जब तक मोटर है जब तक तो देखो 3 फेज एसी सोर्स से ये रिएक्टिव पावर ले ही लेगी। ठीक है, जो भी आप स्टेटर पे सोर्स लगा रहे हो ना उससे रिएक्टिव पावर ले लेगी, लेकिन जब आप इसे जनरेटर बनाओगे तब कोई सोर्स तो रहेगा नहीं, रिएक्टिव पावर तो तब भी चाहिए, तब वो लेनी पड़ेगी कैपेसिटर्स से। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि यही पावर
must be supplied by capacitors for induction generator. कैपेसिटर की होती है रिएक्टिव पावर 3 ओमेगा सी वी स्क्वायर। तो यहां से अगर C निकालें 16058, अब डेल्टा कनेक्टेड है बेटा, तो लाइन वोल्टेज और फेज बराबर होंगे। इसने बोला है ना डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। ये आया 88 माइक्रोफैरेड। तो क्लोजेस्ट क्या है 87, है ना। क्लियर हुआ। ये क्या किया हमने यहाँ पे, हमने बोला जितनी रिएक्टिव पावर इंडक्शन मोटर ले रही है एज अ जनरेटर, ये रिएक्टिव पावर कैपेसिटर्स को डिलीवर करनी पड़ेगी, और उससे हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया 88 माइक्रोफैरेड और क्लोजेस्ट आया 87। ठीक है भाई, चलो तो बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करता हूं बेटा आपको क्लियर आइडिया लगा होगा कैसे क्वेश्चन आप ये स्पेशल मशीन में से भी टारगेट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे मशीन के सारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मशीन के हर टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे, तो हमने हर टॉपिक का क्वेश्चन किया है। 49 प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हमने बनाए हैं, एंड दैट इज इन इटसेल्फ अ वेरी वेरी बिग रिकॉर्ड। 49 वीडियो सिर्फ क्वेश्चंस के बेटा, बहुत बड़ी बात होती है। और ये वीडियोस को हम ऐड कर देंगे अपनी रेगुलर प्लेलिस्ट में, तो आगे अगर कोई भी मशीन कवर करता है तो उनको थ्योरी और प्रॉब्लम सब एक साथ दिखेगा। ठीक है बच्चों। और देखो जो लोग अभी तक प्लस पे नहीं आए हैं, जल्दी से जल्दी प्लस पे आ जाएं, क्योंकि यहाँ मिल रही हैं लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, और यहाँ लाइव क्लासेस में आप टीचर से बात भी कर पाओगे। डेली असाइनमेंट है, हर संडे आपका टेस्ट है। इसके अलावा बेटा डाउट्स आपके सारे सॉल्व किए जा रहे हैं, और डाउट्स का वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ से आप गेट, ईएसई, पीएसयू सबकी तैयारी कर सकते हो। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहाँ ये सबके साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा सेपरेट टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, जिसका काम ही ये होगा आपके लाइव डाउट आंसर करना। तो यहाँ पे बस बेटा आपको कोड लगाना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा, मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है पावर सिस्टम प्लस पे फ्रॉम 8th of September 7 AM। डेली 3 घंटा क्लास चलेगी। 19th अक्टूबर तक हम पूरा पावर सिस्टम वाइंड अप कर देंगे, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, हर संडे आपका टेस्ट होगा। और ये नए बैचेस आए हैं बेटा, क्रैक गेट 22 का बैच ए आ गया है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE। 23 वाले बच्चों के लिए आरोहन बैच जी स्टार्ट हो गया है फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ECE। और जो भी बच्चे ESE की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच ए आ गया है टेक्निकल का फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड ECE। और जैसा मैंने बताया आस्क का डाउट फीचर आ चुका है, जहां पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हो। हर क्वेश्चन का हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपका क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो इमीडिएट आंसर मिलेगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद आपको आंसर दिया जाएगा आफ्टर रिकॉर्डिंग अ हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। और अभी ज्वाइन करने पे बेटा 6 मंथ्स पे आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ 42% की आपकी सेविंग है, इसीलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ, इस ऑफर को मिस मत करो। इसमें गेट, ESE प्रीलिम्स और ESE मेंस तक की तैयारी आप कर पाओगे। बट मेरा रिकमेंडेशन ये, अगर ज्वाइन करते हो 2 ईयर का लेना, क्योंकि 2 ईयर में आप अपने कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस तक बिल्ड कर पाओगे और फिर मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे। मैं जानता हूँ बेटा देख करके लगता है कि फीस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये फीस एज अ इन्वेस्टमेंट देखो आपके करियर में, आपके फ्यूचर में। एक बार इन्वेस्ट करो और इसका मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आपको वसूलना है। और उससे भी बेटर ये रहेगा अगर 2 ईयर आइकॉनिक लेते हो, क्योंकि 2 साल बेटा जब आपके साथ एक टॉपर काम करेगा ना, तो आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आना पक्की बात है। बट आई नो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड दिस,
इसीलिए अनअकैडमी आपको EMI का ऑप्शन भी देता है, या फिर अनअकैडमी से एजुकेशन लोन पे भी आप ये फीस पे कर सकते हो। और मेरी स्पेशल क्लासेस ज़रूर अटेंड करना यार। आज 11 बजे लेने वाला हूँ, DC मशीन के क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं जिसके अंदर हम पोलिंग फीचर का यूज़ करते हैं, तो आप लाइव compete करते हो सभी एस्पायरेंट्स के साथ। आप रेज हैंड करके मुझसे बात भी कर सकते हो। कभी कोई क्लास मिस नहीं होगी अगर आप मुझे फॉलो कर लोगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, और कहीं से भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो करना ना भूलें। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां पे होती हैं डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन। फिर मिलेंगे बेटा 11 बजे इन द स्पेशल क्लास। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।